नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी पौराणिक काल के दौरान चंद्रवंश में जन्मे राजा आयाति की पुत्री माधवी की है। माधवी के पिता आयाति ने उसे लगाव ऋषि को इसलिए सौंपा था कि जिससे वे अन्य राज्यों से 800 श्याम कर्ण अश्व प्राप्त कर अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा दे सके। लगाव ने माधवी को 200-200 श्याम कर्ण अश्व प्राप्त करने के लिए 3 राजाओं को सौंपा और अंत में गुरु दक्षिणा पूरी करने के लिए अपने गुरु विश्वामित्र के लिए सौंप दिया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। लगाव विश्वामित्र की प्रिय शिष्य थे। जब इनका अध्ययन पूर्ण हुआ तो नियमानुसार लगाव को गुरु से दीक्षा प्राप्त गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लेने की अनुमति का अवसर प्रदान हुआ। तभी लगाव ने सोचा कि यही समय है अपने गुरु के प्रति अपनी गुरु भक्ति और अपार श्रद्धा का व्यक्त करने का। विश्वामित्र लगाव की स्थिति जानते थे। उन्होंने उसे बहुत समझाया। गुरु के बार बार समझाने के बावजूद लगाव ने कहा कि गुरुदेव, मेरा अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि मैं अपनी पूर्ण शक्ति के अनुसार आपको गुरु दक्षिणा ना दे सकूं। ऐसा सुनकर गुरुदेव विचलित हो उठे और उनका धैर्य समाप्त हो चुका। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने गुरु को संतुष्ट करने के लिए 800 श्याम कर्ण वाले अश्व प्रदान करने होंगे, जो कि चंद्रमा की भांति श्वेत वर्ण वाले हो। वही लगाव की पक्षीराज गरुड़ के साथ गहरी मित्रता थी। पक्षीराज गरुड़ लगाव के साथ वैसे ही 800 श्याम कर्ण वाले श्वेत व अश्व ढूंढने निकल पड़े। गरुड़ पर बैठकर संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा करने के बावजूद लगाव को वैसे अश्व नहीं मिले। तब गरुड़ ने लगाव को महाराज आयाति की शरण में जाने की सलाह दी। महाराज आयाति का धरती के राजाओं में अत्यधिक सम्मान था। जब महाराज आयाति को ऋषि लगाव और गरुड़ के आने की सूचना मिली तो वह उनका स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंचे। गरुड़ ने राजा आयाति को लगाव के बारे में बताया कि लगाव को अपने गुरु विश्वामित्र को 800 श्याम कर्ण वाले श्वेत अश्व देने हैं। आप इनकी मदद करें। महाराज आयाति अपने मित्र गरुड़ की बात सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन वे सोच में पड़ गए, क्योंकि इनकी स्थिति अब वैसी नहीं थी जैसी गरुड़ सोच रहे थे। अनेक राजसी वैभव और यज्ञों में उनका कोष खाली हो चुका था। तब उन्होंने अपनी पुत्री माधवी को समर्पित करते हुए कहा कि मेरी पुत्री दिव्य गुणों से अलंकृत है। मेरी पुत्री को लेकर आप अन्य राजाओं के पास जाइए। ऐसी सुंदर और अप्सरा जैसी स्त्री के आगे राजा अपना पूरा राज तक लुटा सकते हैं, तो 800 श्याम करने वाले अश्व क्या चीज है। परंतु मेरी एक प्रार्थना है कि आप 800 अश्व पूर्ण होते ही आप मेरी कन्या मुझे लौटा दे। माधवी को लेकर लगाव और गरुड़ सबसे पहले अयोध्या के राजा हर्ष के पास गए। राजा हर्ष ने कहा कि मेरे पास तो 200 अश्व ही है और मैं उन्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं माधवी से एक पुत्र चाहता हूँ। लगाव और गरुड़ 1 साल के लिए माधवी को राजा हर्ष के पास छोड़कर लौट आए। 1 साल बाद जब राजा ने उन्हें 200 अश्व दिए और माधवी को लौटाया तो कुछ समय के लिए अश्व वहीं छोड़कर दूसरे राजा काशीराज, देवोदास और भोजराज उसी नगर के पास गए और उसी प्रकार उन राजाओं ने भी यही शर्त रखी कि उन्हें माधवी से एक एक संतान चाहिए। इस तरह 3 साल बीत गए और अब लगाव के पास 600 अश्व थे और पूरी धरती पर अब श्याम कर्ण वाला एक भी अश्व नहीं था और साथ ही गुरु विश्वामित्र को दी गई अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। अब गरुड़, लगाव और माधवी ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे। उन्हें 600 श्याम कर्ण अश्व देते हुए कहा कि गुरुदेव, आप इन्हें स्वीकार करें और बाकी 200 अश्वों के लिए शुल्क के स्थान पर माधवी को स्वीकार करें। गुरु विश्वामित्र मान गए और उन्हें भी माधवी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई।
जो उस दौरान अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन चारों बालकों की उत्पत्ति के बाद लगाव ने माधवी को ऋषि मुक्त कर दिया। उसके बाद माधवी को उसके पिता आयाति को वापस लौटा दिया। तो दोस्तों, आशा है कि ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।